एक टीचर जो 40s में थे, उनका अपने स्टूडेंट के साथ अफेयर हो जाता है। प्रॉब्लम तब आया जब ये बात लोगों को पता चलने लग गई। अब आगे क्या होगा ये हम आज की हमारी मूवी कैरिड अवे इन 1996 की एक ड्रामा हॉलीवुड मूवी में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे मूवी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम है जोसेफ, इसे बचपन में पैर में चोट लग गई थी, इस वजह से लंगड़ा कर चलता है। अब उसकी एज 46-47 है। वो अभी अपनी मदर के साथ रहता है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही खराब रहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोसेफ एक टीचर है और टाउन के स्कूल में पढ़ाते थे। अभी अभी उन्हें पता चला था कि सेमेस्टर खत्म हो जाने के बाद टाउन की स्कूल बंद हो जाने वाली है। अब सारे बच्चों को एजुकेशन के लिए 50 किलोमीटर ड्राइव करना पड़ेगा। आज स्कूल में और एक न्यू स्टूडेंट ने ज्वाइन किया जिसका नाम था कैथरीन। कैथरीन एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की थी और सब लोग उसे ही देखते रह गए। जोसेफ की एक गर्लफ्रेंड थी जो उसी के स्कूल में काम करती थी, इसका नाम था रोजली। रात में हम रोजली के घर पर उसे डिनर करता हुआ देख सकते हैं। रोजली का बेटा जोसेफ का स्टूडेंट है। ये दोनों बात कर रहे थे कि अब स्कूल बंद होने वाला है तो उन्हें सिटी में जॉब मिल सकता है, पर ये ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए रोजली रेडी नहीं थी। इतना ज्यादा वो ट्रैवल नहीं कर सकती। जोसेफ को भी पता नहीं था कि अब वो नेक्स्ट क्या करेगा। रोजली ने कहा कि मेरे फार्म पर तुम फार्मिंग कर सकते हो, पर जोसेफ को इतना अच्छा नहीं लगता। ये दोनों 6 साल से एक साथ थे तो रोजली वरी करती है क्या जोसेफ सचमुच में उससे शादी करेगा। जोसेफ कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। वो उसे प्यार तो बहुत करता है पर कमिटमेंट से डरता है। अगले दिन हम रोजली के बेटे जिसका नाम है रॉबर्ट, इसको कैथरीन के साथ बात करता हुआ देख सकते हैं। कैथरीन उससे पूछती है क्या जोसेफ तुम्हारे फादर है। रॉबर्ट ने कहा कि सिर्फ मेरी मदर और उनमें चक्कर चल रहा है। स्कूल खत्म हो जाने के बाद कैथरीन अपने फादर के साथ जोसेफ के यहाँ पर आई। जोसेफ अपने लैंड पर हॉर्स वगैरह की केयर रखता था। टाउन के रिच लोग उनके एनिमल उसके यहाँ छोड़ कर जाते थे। कैथरीन के पास भी एक हॉर्स था तो यही छोड़ने के लिए जोसेफ के पास आए हुए थे। कैथरीन के फादर ने जोसेफ को पैसे दे दिए। कैथरीन इतने जल्दी अपने हॉर्स को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थी। थोड़ा टाइम वो उसे राइड करना चाहती थी। उसके फादर को जरा लेट हो रहा था तो जोसेफ कहता है मैं उसे घर छोड़ दूंगा, आप वरी मत कीजिए, जब चाहो तब आ सकते। ने कहा कि आप बहुत जब चाहो तब आ सकते हो। कैथरीन ने कहा कि आप बहुत जब चाहो तब आ सकते हो। कैथरीन ने कहा कि आप बहुत अच्छे टीचर हो। जोसेफ ने कहा कि मेरा लास्ट ईयर है, इसके बाद मैं टीचिंग नहीं करूंगा। कैथरीन पूछती है कि आप दूसरा क्या करोगे। जोसेफ को इसका आंसर पता नहीं था। जोसेफ की एक हॉबी भी थी हंटिंग करना। एक दिन हंटिंग कर वो वापस आया तो उसकी मदर को देखने के लिए डॉक्टर आए हुए थे। मदर को कैंसर है तो उसके पास ज्यादा टाइम अब बचा नहीं है। जोसेफ ने अगर अपनी मदर की फिर से ट्रीटमेंट करवाई तो सिर्फ 2-3 महीने वो जिंदा रहेगी। मदर को इतनी ज्यादा तकलीफ वो नहीं देना चाहता। अगले दिन स्कूल में पढ़ाकर जोसेफ जब घर पर आया तो कैथरीन वहां सोई हुई थी। उससे बात करती है, इस जगह के बारे में पूछने लगती है। जोसेफ जब आंसर कर रहा था तो कैथरीन अपने कपड़े निकालने लग गई। ये बात उसे बहुत ही गलत लगी और वो यहाँ से चला जाता है। जरा आगे जाकर उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। उसने वापस आकर कहा हमें अफेयर करना चाहिए। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो गए। जोसेफ कैथरीन से पूछता है कि मेरे पहले तुम्हारे और भी बॉयफ्रेंड्स थे। कैथरीन ने कहा कि ऑफ कोर्स थे, पर तुम मुझे बेस्ट लगे। अगले दिन जब जोसेफ रोजली के साथ था तो इसी सिचुएशन के बारे में सोच रहा था। रोजली पूछती है कि क्या हुआ तो जोसेफ कहता है मैं पूरी लाइफ तुम्हारे प्यार में रहा हूं। रोजली को ये बात अच्छी लगती है। आज सिटी के स्कूल के साथ इनकी मीटिंग थी। इस मीटिंग में डिस्कस हो रहा था कि जिन टीचर के पास प्रॉपर एजुकेशन है वो जाकर सिटी में पढ़ा सकते हैं। जोसेफ के पास कोई भी डिग्री नहीं, पर बहुत सालों से वो पढ़ा रहा था, उसके पास एक्सपीरियंस है। फिर भी ये बात ज्यादा मैटर नहीं करती। वो उसे जॉब नहीं देते तो जोसेफ भी उन्हें गालियां देकर वहां से निकल आया। रात में रोजली ने जोसेफ से पूछा कि अब टाइम आ चुका है, तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। जोसेफ ने कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ खुश करना चाहता हूँ। रोजली कहती मैं खुश हूँ, पर जोसेफ कहता है कि तुम्हारे एक्स हस्बैंड से ज्यादा खुश हो। रोजली इसे आंसर नहीं करती। इस बात से दोनों बहुत अपसेट हो गए थे। अगले दिन जोसेफ की मदर को देखने के लिए फिर से डॉक्टर आए हुए थे। वो जोसेफ से कहते हैं कि कैथरीन के फादर भी एक बहुत ही अच्छे हंटर है। वो कह रहे थे कि उन्होंने वुल्फ देखा। जाते जाते डॉक्टर अपनी गन जोसेफ को देकर जाते हैं। अब वो ओल्ड हो चुके थे तो जोसेफ को हंट करने के लिए काम आएगी। अगले दिन स्कूल से वापस आते वक्त जोसेफ ने उसी वुल्फ को नोटिस किया। वो जब घर पर आया तो कैथरीन उसका ऑलरेडी वेट कर रही थी। वो हमेशा उसके पास आ जाती और अपना अफेयर कंटिन्यू करते।
मदर जोसेफ के लिए वरी करती थी, पर जोसेफ ने कहा कि मैं ठीक हूँ। आजकल वो बहुत ही खुश था, पर फिर भी मदर ने आकर उसे बात की। वो कहती है, रोजली मेरे पास आई थी, उसने मुझसे बात की, कहा तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे, क्या तुम मेरे मरने का वेट कर रहे हो? जोसेफ कहता है कि मेरा अब जॉब नहीं रहेगा, मैं उसे प्रोवाइड कैसे कर सकता हूँ, उसके साथ शादी कैसे कर सकता हूँ? मदर कहती कि तुम ऐसा कुछ भी मत सोचो, मेरे गुजर जाने के बाद तुम एक हाउस सेल कर सकते हो, रोजली की लैंड है जहां पर तुम फार्मिंग कर सकते हो। जोसेफ के पास एक बड़ा सा कॉइन का पॉट भी था जिसमें बहुत सारे पैसे थे। तो मदर कहती है, अगर तुम उन्हें सेल कर दो तो एक अच्छा हनीमून भी अफोर्ड कर पाओगे, अपनी लाइफ को तुम बेटर बनाओ। जोसेफ को भी ये बात अच्छी लगती है। नेक्स्ट सीन में जोसेफ सबको पोएट्री करना सिखा रहा था। इसमें कैथरीन को उसने एक पेंटिंग को डिस्क्राइब करने के लिए कहा। उसे कहती है कि किसी चीज को फील करने के लिए आप उसे एक्सपीरियंस करो, ऐसा जरूरी नहीं होता। ये जब सब वो बता रही थी तो रोजली यहाँ पर आकर जाती है। जोसेफ इसे जरा ऑकवर्ड हुआ था। सब लोग अपनी पोएट्री सबमिट करते हैं, तो कैथरीन ने अपनी पोएट्री में लिखा था कि अभी के अभी मुझसे मिलो। स्कूल से घर आते वक्त वो जोसेफ की गाड़ी में ही आई। जोसेफ उस पर गुस्सा था, कहता है स्कूल में मेरे साथ फ्लर्ट मत किया करो। जब कैथरीन ने उसे इतना अर्जेंटली बुलाया तो वो डर गया था कि शायद कैथरीन प्रेग्नेंट है। कैथरीन कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर जोसेफ फिर भी डर रहा था तो उसे चिढ़ाने के लिए उसने हाँ कह दिया। गाड़ी रोककर जोसेफ बाहर आ गया। वो हंसने लगी और कहती है कि सिर्फ एक मजाक था। जोसेफ गुस्से में कहता है, अब मैं तुम्हारे पास कभी भी नहीं आऊंगा। कैथरीन वैसे ही रोड पर उसे रिझाने लग गई। घर आकर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह जोसेफ के यहाँ कैथरीन के फादर आए। वो कहते हैं, मैंने सुना तुम भी एक हंटर हो, क्यों ना हम दोनों हंट करने के लिए जाए। हंट पर आने के बाद कैथरीन के फादर ने जोसेफ से कहा, जब मुझे जरूरत होती है मैं उतना ही हंट करता हूँ। फादर कहते हैं कि मुझे एक दिन लगा था कि मैंने कायोटी देखा। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमल होते हैं, वो हमेशा उनकी जरूरत से ज्यादा हंट करते हैं। अगर हम उनकी हंटिंग करें तो डिजर्व करते हैं। यहाँ इस सीन का कायोटी का रेफरेंस डायरेक्टली जोसेफ के साथ है। कैथरीन के फादर ने और कहा कि वो एनिमल एक कुत्ते की तरह ही है। ये सारी बातें जोसेफ भी महसूस कर रहा था। वो डरता है कि अगर कैथरीन के फादर को उसके बारे में पता चला तो उसका क्या हाल करेंगे। आजकल अब जोसेफ की मदर की हालत और भी जरा खराब होने लग गई थी। जोसेफ ने नोटिस किया था कि कैथरीन और रॉबर्ट एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स बन गए। कैथरीन ने जोसेफ से पूछा, क्या तुम रोजली के साथ शादी करने वाले हो? जोसेफ कहता है कि हमारे बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो कैथरीन ने बात उसे प्रॉमिस कर दिया। ये जब इंटीमेट हुए तो उन्हें एक साथ डॉक्टर ने देख लिया। फिर डॉक्टर के साथ जोसेफ बात करता है। डॉक्टर ने उसे कहा कि तुमने जो भी किया ये बहुत ही ज्यादा स्टूपिड है, इससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जोसेफ कहता है कि मुझे मजे आ रहे थे। उसने अपनी पूरी लाइफ में इस तरीके से कोई भी रिस्क नहीं लिया था और अब उसे मजा आने लग गया था। वो जो भी कर रहा है इस बात को रिग्रेट नहीं करता। एक दिन जोसेफ और रोजली जब कैफे में आए तो वहां पर कैथरीन और रॉबर्ट भी खेल रहे थे। इन दोनों को साथ देखकर कैथरीन रोजली के पास आई और कहती है, आपका बेटा बहुत ही स्मार्ट है, पर आजकल वो जरा डिप्रेस रहता है। जोसेफ और तुम शादी करने वाली हो, ये बात उसे अच्छी नहीं लगती। जोसेफ ने कैथरीन से कहा कि तुम इसके बारे में ज्यादा वरी मत करो, हमारा हम देख लेंगे। इसके बाद जब जोसेफ रोजली को उसके घर पर छोड़ने के लिए आया तो रोजली उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, पर जोसेफ उसे मना कर देता है। जोसेफ ने उसे यही कार में इंटीमेट होने के लिए कहा, पर रोजली इस बात से मना कर दिया। तो जोसेफ जरा गुस्से में घर पर चला गया। रात में जोसेफ के साथ उसकी मदर बात करती है। कहती है, तुम ये सब कर क्या रहे हो? मदर को कैथरीन और जोसेफ के बारे में पता था। जोसेफ कहता है, कभी कभी बुरी चीजें करना भी बहुत फन होता है। मदर भी फिर इस बात को ज्यादा सीरियसली लेती नहीं। आज रात बहुत बारिश हुई। जोसेफ डायरेक्टली रोजली के पास पहुंच गया। उसे अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन बता देता है। वो कहता है, हम दोनों की रिलेशनशिप में पैशन ही नहीं है, जो भी चीजें हम करते हो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। मैं तुम्हारे साथ अलग अलग प्लेसेस घूमना चाहता हूँ, जैसे तुम अपने एक्स हस्बैंड के साथ थे उसी तरीके से मजे करना चाहता हूँ। उनकी बोरिंग रिलेशनशिप से वो तंग आ गया था। एक्चुअल में जोसेफ जब 18 साल का था तब से रोजली से प्यार करता है, पर रोजली जोसेफ के फ्रेंड के साथ थी, उसी के साथ उसने शादी की थी। उसका हस्बैंड फिर वॉर में चला गया और उसकी डेथ हो गई। जोसेफ अपनी पूरी लाइफ रोजली को अपने फ्रेंड के साथ देखता आ रहा था। वो हमेशा उनसे जेलस होता। अब जब रोजली उसके साथ थी तो हमेशा एक लाइफ जो उसके साथ उसने इमेजिन की थी ये वो जीना चाहता था। ये सारी बातें रोजली को बताने के बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। आज रात ही जोसेफ की मदर की डेथ हो गई। फ्यूनरल पर कैथरीन भी आई हुई थी। सारे लोगों ने जो भी लेटर्स लिखे थे इन्हें रोजली आंसर कर रही थी।
इसमें उसने कैथरीन का लेटर पढ़ा। इससे उसे पता चल गया कि जोसेफ और कैथरीन में अफेयर है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसने जोसेफ से कहा, मैंने मेरी पूरी लाइफ तुम्हें दे दी और तुमने ये क्या किया। जोसेफ कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे बहुत सारे साल बर्बाद हो गए थे। मेरे यंग ईयर्स मुझे फिर से जीने थे। इस बात पर और भी ज़्यादा अपसेट होकर वो चली गई। रात में कैथरीन जोसेफ से मिलने के लिए आती है। उसने कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, पर जोसेफ उसे मना कर देता है। उसने कहा कि मैं रोजली से ही प्यार करता हूँ। कैथरीन ने कहा कि तुम्हें इसके लिए भुगतना पड़ेगा। फिर जोसेफ रोजली को मनाने के लिए उसके घर पर गया। वो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, तुम मुझे कैसा भी ट्रीट करो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। वो रात भर यही काउच पर सो जाता है। अगले दिन जोसेफ के फ्रेंड डॉक्टर रोजली को समझाने के लिए आए। उन्होंने कहा कि वो लड़की बहुत ही अजीब है, जोसेफ ने भी गलती कर दी, पर तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए। रोजली बहुत रोती है, पर अब तक उसने जोसेफ को माफ़ नहीं किया। रोजली का बेटा हमेशा चाहता था कि रोजली और जोसेफ का ब्रेकअप हो जाए, तो खुश था। वो स्कूल में जोसेफ से पूछता है कि मेरे फादर कैसे थे, वो हमें छोड़कर क्यों गए। उन्हें तो गवर्नमेंट ने आर्मी ज्वाइन करने के लिए कंपलसरी भी नहीं किया था। बेटर थे वो, मेरे फादर मुझसे हर काम में बेटर थे। वो मेरे सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे, पर इस टाउन से वो तंग आ गए थे, इसी वजह से यहाँ से वो चले गए। जाते जाते रॉबर्ट जोसेफ से कहकर जाता है कि आज रात तुम्हारे पास कैथरीन के फादर आने वाले हैं। ये बात सुनकर जोसेफ बहुत ही ज़्यादा डर गया। उसने अपनी गन वगैरह निकाली और कहते हैं, तुम यहाँ कर क्या। कैथरीन के फादर आने के बाद उससे कहते हैं, तुम यहाँ कर क्या रहे हो, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। फादर ने कहा कि कैथरीन ने सिटी में भी यही सारी चीज़ें की थी, इसी वजह से हम उसे यहाँ लेकर आए थे। कैथरीन कह रही थी तुम मुझसे शादी करने वाले हो। वो जोसेफ कहता है कि मुझसे शादी नहीं करने वाला, वो एक अच्छे लड़के को डिजर्व करती है। कैथरीन के फादर ने कहा कि उसने तुम्हें भी फंसाया हुआ है, ये बात अब तक तुमने रियलाइज़ नहीं की। ये सब कहकर वो यहाँ से चले गए। रात में कैथरीन जोसेफ से मिलने के लिए आई। वो कहती कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करते। जोसेफ ने कहा कि हम दोनों में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तुम्हें किसी बहुत अच्छे लड़के से शादी करनी चाहिए, उसे कभी भी खुश नहीं रख पाएगा। हम दोनों ने बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, मैं इसे ज़्यादा अब कंटिन्यू नहीं करना चाहता। कैथरीन हर्ट हो गई। वो कहती है मैंने कुछ बुरी चीज़ की है। बाहर अचानक से जोसेफ ने नोटिस किया कि आग लग चुकी है। उसके सारे एनिमल्स के घर को कैथरीन ने आग लगा दी थी। वो उन्हें बचाने की कोशिश करता है, और इसमें कैथरीन का ही हॉर्स जलकर मर गया। जोसेफ ने पूछा कि तुमने ऐसा किया क्यों। कैथरीन कहती कि मुझे लगा था तुम उन्हें बचा लोगे। इसके बाद वो उसकी लाइफ से चली गई। अब जोसेफ डिसाइड करता है कि सब चीज़ें छोड़कर वो रोजली के पास जाएगा। उसने अपना कॉइन कलेक्शन सेल कर दिया। रोजली के साथ शादी कर उसके साथ ही वो वर्ल्ड देखना चाहता था। रोजली जोसेफ से कहती है कि मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर इतने साल में तुम्हें इग्नोर करती रही। जो भी जोसेफ ने किया ये उसे अपनी गलती भी लगती थी। वो उसे कहती है कैथरीन के साथ तुम्हें कुछ भी कमिटमेंट नहीं करनी थी, इसी वजह से तुम उसके साथ थे। जोसेफ कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है, पर मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। लाइफ में आगे के सारे एडवेंचर तुम्हारे साथ में देखना चाहता हूँ। कैथरीन अब यहाँ से चली गई तो रोजली को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। वो भी जोसेफ के साथ ही रहना चाहती थी। उसे माफ़ कर देती है। हम देखते हैं जोसेफ हमेशा जिस जगह पर जाना चाहता था ये रोजली के साथ वो वहाँ पर गया है। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा